बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि हमारे लिए हमास को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम चूँकि गज़ा में एंटर हुए हैं, अचानक से किसी भी साइड से हमें पता नहीं चलता, जो बिल्डिंग्स तबाह हैं या इवन के कई जगहों पर तबाहशुदा बिल्डिंग्स, टनल्स, ये किसी भी जगह से अचानक हमास के लोग उठते हैं, वो हम पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, शेल मार रहे हैं और उसके बाद एंटी टैंक मिसाइल फायर करते हैं और मारते हैं और उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं। अब हमें समझ नहीं आ पा रही कि हम ना तो ड्रोन्स के जरिए उनको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ना हम अपने जहाज़ों के जरिए डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ना मुसाद के पास कोई इंटेलिजेंस मालूमात आ रही है ये कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, और हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हैं। लिहाजा हमें ये समझ नहीं आ पा रही कि ये सारी सूरत हाल कहाँ पर जा रही है और क्या मामला हो रहा है। और इस पर उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह हम करते रहे तो हमारी जो जितनी फौज की बटालियन है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। इसका कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूर से आते हैं और आकर टैंकों के ऊपर डिवाइसेस रख जाते हैं या एंटी टैंक जो मिसाइल होते हैं वो मारते हैं, या उसके अलावा ये तमाम सूरत हाल तबाही के लिए कर जाते हैं। हम पूरी तरह यहाँ पर मजबूर हो चुके हैं, लिहाजा इसको मैनेज करें किसी भी तर्ज पर, अदरवाइज ग्राउंड ऑपरेशन नाकाम होगा और दुनिया हमारे खिलाफ होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो इतनी भयानक है कि अब आपको समझ आ जाएगी ये सारा गेम खेला क्यों जा रहा था। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इसराइल ने गजा के अंदर और गजा के मुल्का इलाके, जो अब वो असल में तो फलस्तीन है जिसको ये इसराइल कहते हैं, वहां पर तेल और गैस के बहुत बड़े जखायर निकल आए हैं, गजा में भी और गजा के साथ जो पट्टी लगती है आगे फिर इसराइल शुरू होता है जो कि असल में तो फलस्तीन है, तो वहां पर गैस के जखायर निकल आए हैं। इनकी जो आप सोचिए जंग जारी है। एनर्जी मिनिस्टर ने 12 लाइसेंस इस वक्त जारी किए 6 कंपनीज को, जिनमें से 4 नई कंपनीज हैं और ये गैस और तेल यहां पर निकालने जा रही है। अब आपको समझ आई है कि गजा इन्होंने क्यों खाली करवाना है, क्योंकि वहां पर तेल और गैस के जखायर निकल आए हैं और साथ उन्होंने दौरान जंग कंपनीज को कह दिया है क्या हो। अब वो असल में कंपनीज इनको कह रही है, लाइसेंस इन्होंने दे दिए कि आप लोग ये सारा ऑपरेशन जल्दी कंप्लीट करें। ये असल में वो कहानी है जो अब आपको समझ आएगी कि असल में ये गजा के अंदर तमाम लोगों को बाहर निकालना चाह रहे हैं। ये पूरे का पूरा असल में काम ये करना चाह रहे हैं कि जहां जहां बिल्डिंग्स बनी है सब कुछ तबाह करें। अब आज देख ले, इन्होंने स्कूल्स के ऊपर मिसाइल मारे हैं, इन्होंने वहां पर हमला किया है, यानी हर बिल्डिंग के ऊपर हमला कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल पर हमला किया है, एम्बुलेंस पर, हस्पताल पर हमला किया है, और जो पानी की टंकी थी जिससे 6 लाख लोगों को पानी मिलता था उसको भी तबाह कर दिए। पूरे का पूरा सोलर पैनल जो सिस्टम था जिसके थ्रू बिजली जा रही थी उसको भी तबाह कर दिया है, और इसलिए तबाह किया है कि सारे के सारे गजा के लोग निकल जाए। इवन के यहाँ तक उनको आसार मिले हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर गजा की बनी हुई है, इनकी ज़मीन के नीचे भी तेल है, और तेल उनको खतरा ये है कि अगर हम नाकाम हुए तो हमास और ये तमाम लोग तेल निकाल लेंगे और ये इतने ताकतवर हो जाएंगे। इस वक्त चूँकि फ्यूल की कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, ये इतने ताकतवर हो जाएंगे, ये बड़ी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देंगे और वो यहाँ पर आकर करेंगे इससे पहले कि ये दें, हमने यहाँ पर तेल निकालना है और हम ये करेंगे। अब आपको समझ आ गई है कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर ये जितना इसराइल बना हुआ फ़लस्तीन की ज़मीन पर बना हुआ है, तो उस फ़लस्तीन की ज़मीन पर असल में तेल और गैस के ज़खायर निकल आए हैं। असल में कल हिजबुल्लाह के जो लीडर थे नसरुल्लाह, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज जो तेल की सप्लाई है और गैस की सप्लाई है वो इसराइल को बंद कर दे, जो रूट के थ्रू आता है वो रूट इनका बंद कर दे, इनको कोई चीज़ अप्लाई ना करने दे और ना ही इनकी कोई मदद करे, ना इनको कोई चीज़ दे। इस सारी सूरत हाल के अंदर साथ उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि सारे मिलकर इनके खिलाफ खड़े हो। अब आप ये सोचिए ज़रा कि यहाँ से गैस और तेल के जखायर जो इसराइल ने कितने साल वर्किंग की है, अब जाकर उन्हें लड़ाई की है कि यहाँ से निकल आए हैं तो हम दुनिया की हमें कोई ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए, ये वो ज़मीन है जहाँ पर इतने नबी उतरे हैं। अब उनको वहाँ से नज़र आ गया है कि यहाँ से तेल निकल आया गजा के अंदर, इसीलिए हमने यहाँ से इनको निकालना है, गैस भी निकल आई है। वो बेवकूफ़ है कि 12 लाइसेंस उन्होंने जारी कर दिए 6 कंपनियों को। तेल और गैस अगर ना निकलता हो
तो आप क्यों जारी करेंगे? ये असल सारी कहानी है कि जिसके बाद ये लड़ाई अब पीक पर जा रही है और इस लड़ाई के अंदर बड़े पैमाने पर इन्होंने फैसला किया है कि अगर हमें गजा के ऊपर पूरे का पूरा यानी मिसाइल दाकर कोई बड़ा बम मारना पड़ेगा तो हम मार देंगे। आप ये देखें कि इस वक्त उन्होंने, समझ लीजिएगा कि जो कफिन होता है, उस लास्ट नेल इन द कफिन जिसे कहते हैं, वो इस वक्त उन्होंने काम कर दिया है। यानी उन्होंने वहां पर हर तरह के स्कूल, मस्जिदें, सोलर पैनल्स, टंकियां, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स, तमाम के तमाम चीजों पर मिसाइल मार दिए। अब आपको समझ आई जो लोग कह रहे थे जी कल हसन नसरुल्लाह ने बड़ी हिकमत अमली के तहत ऐलान किया। भाई क्या हिकमत अमली आपकी? गजा आपके हाथ से निकल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, वो किसी को छोड़ नहीं रहे, धड़ाधड़ रोज 500-600 बंदा। देखिए हो क्या रहा है। अब आप ये देखिए, पुतिन ने इनको कहा था कि तुम लोग जाकर सिविलियन को मारते हो, जाकर तुम हमास से लड़ो। अब हमास से लड़ाई के अंदर हाल ये हो रहा है कि वो टनल से निकल के भाग कर आते हैं और वो आकर इनको मारकर भाग जाते हैं और ये कह रहे हैं हमें नजर ही नहीं आ रहे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कोई रूहानी कुव्वत है जो उनकी मदद कर रही है जो इनको नजर नहीं आ रहे। आप अगर इतने बेवकूफ हैं कि आपको ये नहीं पता चला, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसका बदला सिविलियन से लेंगे, यानी आप उसका बदला आम लोगों से लेंगे। यही तो वो अब तक काम कर रहे हैं, सिविलियन से ले रहे हैं। 600 बंदा मार देते हैं, 1000 बंदा मार देते हैं। आप ये देखिए कि अमेरिका ने कहा है कि फौरी तौर पर आप इस जंगबंदी को फिलहाल रोक दें। उन्होंने कहा जी हमने तो किसी सूरत ये जंगबंदी नहीं रोकनी। तो जब उन्होंने अमेरिका को नहीं पूछा तो बताइए बाकी ताकतें कैसे वो मैनेज करेंगे? इसराइल को कोई तो रोको ना। तेल के जखायर निकल आए हैं, गैस के जखायर निकल आए हैं, तो अब वो रुकेगा? देखिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त उनकी सपोर्ट जारी है। अमेरिका के बयानात के जी रोकें फलाना और ये वो, पूरी दुनिया के अंदर इनके खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है उसमें बड़े पैमाने पर ये चीजें अब सामने, अब ये खुलकर चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। आप अंदाजा कीजिए, उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि आप यहाँ पर आएं और आकर गैस और तेल के जखायर यहाँ से निकालें। कल पुतिन ने बात की मुसलमानों से, रूस के मुसलमानों से, जब वो कंसर्निंग थे कि जी ये मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो किसी ने उनको सलाम किया तो उन्होंने आगे से वालेकुम अस्सलाम जवाब दिया और सबने बड़ी तालियां मारी, बड़ा खुश हो गए कि वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी करता है। तो उसने वहां पर बताया कि 8000 मस्जिदें मेरे दौर के अंदर बनाई गई हैं रूस के अंदर और मजीद बनेंगी, मेरा आपसे वादा है। उसने कहा जब तक मैं हूं हम लोग रूस के अंदर मुसलमानों को जो मजहबी आज़ादी हम देंगे दुनिया में कोई भी नहीं देगा। उसने कहा कि हम हर सूरत मजहबी आज़ादी देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो डिमांड रूस से बढ़ती जा रही है कि मुस्लिम कंट्रीज को मदद नहीं कर रही, तो आप आगे बढ़े ना, आप कुछ मदद करें हमारी, आप लोग जाकर उसको रोके। अब यहाँ पर देखिए ये लड़ाई जो है अफगानिस्तान के अंदर, क्या लड़ाई थी? अफगानिस्तान की जमीन के नीचे 5000 अरब डॉलर्स, जी हाँ 5000 अरब डॉलर के जखायर हैं जो चाइना और बाकी ताकतों से मिलकर वो करें। यही तेल के जखायर जो है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है। अल्लाह ने दुनिया की हर जमीन में, हर टुकड़े में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। पाकिस्तान में आप देख लें, हमारे साथ वही लैंड लगता है अफगानिस्तान का, वहां पर वो तेल निकल आया है, वो लिथियम निकल आया है, वो गैस के जखायर हैं, वो तमाम चीजें चाइना के साथ मिलकर निकाल रहे हैं। बरतानिया की कंपनीज आई हैं, तुर्की की कंपनीज आई हैं, कनाडा की कंपनी, सारे निकाल रहे हैं। अब उसके साथ ईरान की जमीन वही हमारे साथ लगती है। 1 इंच का फर्क निकाले तो ईरान में तेल निकला हुआ है, तो बलूचिस्तान में तेल वो किधर है? सोने के पहाड़ हैं, यहाँ पर डायमंड है, यहाँ पर गैस है, तमाम चीजें हम क्यों नहीं निकाल पा रहे अभी तक? हम क्यों दुनिया का मोहताज है? यानी आप अंदाजा कर लें कि हम 26 अरब डॉलर का तेल मंगवाते हैं और भाई हम अपना निकाले तो हमारे बच जाए ना, हमारा 100-150 डॉलर आ जाए, तो हम अभी तक क्यों नहीं निकाले? अगर अफगानिस्तान की जमीन में तेल निकल रहा है, उधर निकल रहा है, गजा के अंदर निकल रहा है, इराक में निकल रहा है, शाम में निकल रहा है, भारत में निकल रहा है, कश्मीर में उन्होंने इतने जखायर निकाल लिए हैं, तो वही कश्मीर हमारे साथ निकलता है, तो हम क्यों नहीं अभी तक निकाल पाए? यही वो वजह है दुनिया के अंदर। आप देखिए इराक के अंदर अमेरिका ने आकर कितना तेल चोरी किया था, इराक में, लिबिया में, ये सारे आप यहां से अंदाजा कर लें। अफ्रीका के अंदर इतने जखायर हैं, इतने जखायर हैं कि वहां के जखायर लूट लूट कर फ्रांस ने, यूरोप ने अपना सब कुछ आबाद कर लिया है, सब कुछ। और जखायर अफ्रीका के लूटे और सबसे ज्यादा जखीरा वहां पर है। रिच मिनरल्स कंट्रीज अफ्रीकन है, सबसे बुरी हालत उनकी है।
गजा के अंदर अब यही सूरत हाल है। उनको समझ आ गई है कि यहाँ पर तेल के ज़खायर निकल आए हैं। खाली तेल के नहीं, ये बता नहीं रहे अभी, तेल और गैस के तो इन्होंने सिर्फ अभी लाइसेंस जारी किए। इस सरजमीन पर, ये नबियों की सरजमीन है, यहाँ पर और बहुत सारी चीजें हैं। सऊदी अरब के सहरा में इतना कुछ है, तेल और गैस तो आप भूल जाए, वहां पर ऐसे ऐसे मिनरल्स हैं कि अभी वो वर्किंग कर रहे हैं, वो निकालेंगे, दुनिया दंग रह जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्क के ज़खायर के ऊपर दूसरा मुल्क कैसे कब्जा करे। यानी अगर हम सादा अल्फाज में समझे तो ये जो तेल और गैस है, ये है तो फलस्तीनियों का है, गजा वाला तो है ही है उनका, वेस्ट बैंक का तो है ही है, लेकिन बाकी जो इसराइल गजा के साथ लगता है, वहां पर अगर तेल और गैस के ज़खायर निकल आए हैं तो वो भी तो फलस्तीनियों का है। ये लैंड तो उनका था, आपने तो आकर बाइट से कब्जा किया और चोरी किया है। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर पर मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा बेशर्मी की क्या बात है कि ये तस्वीर आपको बता रही है कि मस्जिद के ऊपर इजराइल का झंडा है, यानी मुसलमान पूरा सोया पड़ा है। असल बात यह है कि हमने कभी फलस्तीन से लगाव ही नहीं किया, कभी भी नहीं। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, ये कुनाफा बेचता है, और इतना कमाल वहां पर कुनाफा बेचता था, और इतने जबरदस्त वहां पर इसके मामलात थे, और बहुत सारी चीजें वहां पर बेचता था, और ये बड़ा मशहूर था वहां पर फलस्तीन के अंदर, गजा में बड़ा बहुत जबरदस्त इसका काम था। इसको शहीद कर दिया है, इसकी फैमिली पूरी को शहीद कर दिया। इन जैसे और बहुत सारे लोग जो कुनाफा बेचते थे, जो वहां पर, चूंकि गजा की हालत ठीक नहीं है तो वहां पर वो बहुत सारी चीजें बेचते थे, सब कुछ उसको शहीद कर दिया। अब आप बताइए कि क्या मुसलमानों के पास कोई जवाब है कि हमने यानी करना क्या है? क्या हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि अब हमने इसराइल को कैसे रोकना है? इसराइल ने अमेरिका को कहा है, आप यहां से अंदाजा कर लें कि अगर मुस्लिम कंट्रीज को अमेरिका आंख दिखाए तो वो फौरी तौर पर क्या करेंगे, वो उस आंख को दिखाते ही इन लोगों पे जो भी उनकी डिमांड होगी उसको बुरा करेंगे। लेकिन इसराइल कहता है कि मैं अमेरिका को जूते की नोक पर रखता हूं, वो जूता है, और हम इसको किसी भी सूरत कोई अपनी बात मनवाने नहीं देंगे, जो हम चाहेंगे अमेरिका वही करेगा। और उन्होंने कहा जी हमने जंगबंदी किसी तरह की नहीं करनी, आपसे जो होता है आप कर लें। देखिए पिछले तकरीबन 24 घंटे में 3 तरह के बड़े हमले, अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर हमले हुए हैं, इराक के अंदर, शाम के अंदर भी हमले हो रहे हैं। अब यहाँ पर अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, लेकिन उसके साथ साथ ईरान पूरी तरह बैक कर रहा है हिजबुल्लाह को, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर के ऊपर हमले किए हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आपके इन हमलों से गजा के ऊपर होने वाली चीज़ें रुक गई हैं। यानी कल नसरुल्लाह ने जो बात की थी उसमें उन्होंने कहा जी हम सारे होंगे, धमकियां दी, फलाना दी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि गजा तो आपके हाथ से निकल रहा है। और ये बात समझिए कितनी देर तक वो लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है वो लड़ाई करे, अभी तक वो जीत रहे हैं। जीत किस सेंस में है? वो इसराइल के फौजियों को मारते हैं और बदले में वो 400-500 बंदा फड़का देते हैं और शहीद कर देते हैं और जाकर स्कूल तबाह कर देते हैं। आप सोचिए कल उन्होंने मारे बंदे, इनके वीडियोस जारी की, और उसके बाद आज क्या हुआ कि गजा के अंदर उन्होंने खंडर बना दिया, स्कूल तबाह कर दिए, एम्बुलेंस भी तबाह हो गई, और उसके अलावा उसके स्ट्राइक के नतीजे के अंदर उन्होंने अजीब बात की। कहते हैं हमने जो एम्बुलेंस और बाकी चीज़ें तबाह की वो हमास के लोग यूज़ कर रहे थे, हमने तो लोगों को कहा था आप निकल जाओ, नहीं निकला तो बस वो मरेंगे, हमने तो उनको पहले कहा निकल जाए, हमने तबाह करना है। ये आप अंदाज़ा कर लें उसका लॉजिक क्या है, उसकी बात क्या है। वो ये बात आगे से कह रहे हैं कि हमने तो भाई इनको कहा था, ये ही नहीं बाज आते तो हम क्या कर सकते हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर आप समझ लें इस बात को अच्छी तरह, ये जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी तबाही है, और आगे भी उन्होंने इसका पूरा प्लान बनाकर रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा चीख रहा है कि गजा के ऊपर जो स्ट्राइक किया है, फलाना किया है, उसको बाज रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप ये देखिए कि यमन के अंदर से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सारे मुस्लिम ममालिक मिलकर इसराइल को गजा में रोक नहीं पाएंगे तो इसराइल की नज़र तो गजा तक तो नहीं है, फिर उसकी नज़र वही है, वो पुराना उनका प्रॉमिस लैंड, जो वो कहते हैं कि जी खुदा ने जो हमसे वादा किया था, उसमें सिर्फ आप ज़रा नक्शे निकाल कर देख ले किन किन लोगों के हैं। तुर्की पर अगला टारगेट है। इस पोस्टर को भी देखिए, ये तुर्की के लिए उन्होंने जारी किया है, और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि तुर्की में जलजिला बर्पा होने वाला है और हम जलजिला बर्पा करेंगे और हम आ रहे हैं।
तो ये उन्होंने किसको मुखातिब करे? वो तुर्की को कह रहे हैं कि आप तैयार हैं, अगला नंबर आपका है और हम आप पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो बताइए, क्या कोई रोक सकता? अगर आज गजा को नहीं किसी ने बचाया तो कल तुर्की को कौन बचाएगा? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।